आर के मिश्रा जी, मैं एक गंभीर सवाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि 150 विधायक भाजपा के मेरे संपर्क में हैं और जिस दिन अखिलेश जी चाह लेंगे चट मंगनी पटब्याह तत्काल सरकार गिर जाएगी। अब झेलो, आप खूब मजे ले रहे थे, लोटस लोटस चला रहे थे, 19 ऑपरेशन साइकिल चला दिया। अब साहब जी, जी मैंने यहाँ पर प्रबुद्ध पैनल में मैंने सब जी देखिए, न के पास अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है जो कि हो सकता है 2-4 क्लास आप पास करते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पर नकल नहीं चलता है। वहां पर आपकी बुद्धि, आप किस तरह से तैयारी करके आपने रखा हुआ है, उसकी बात। हमने एक वीडियो इनका देखा हुआ था जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था। मैं कहीं और जगह नहीं जाऊंगा, विषयांतर नहीं करूंगा, विषय का विषय से ही जवाब जी लॉजिकल बात को। इन्होंने एक वीडियो उसमें देखा था जो कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जो कि हम जो ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जिस सिस्टम के अंदर में आ रहे हैं, वो सिस्टम के अंदर में आने के बाद जो अंदर में जो आया है ये राजनीतिक पार्टी, अब वही अगर भ्रष्ट हो जाए तो फिर क्या हो। तो ये जो कहते के हैं जो कि जिस परिवर्तन को लाने के लिए यहाँ पर ये सत्ता में आए थे राजनीतिक पार्टियां इन्होंने खड़ी, ठीक है, मुझे लगता है जो कि वहां पर इनकी पूरी तरह से या तो अनुभवहीनता, अकर्मण्यता, या अगर कहें मान लीजिए दिल्ली के सत्ता के पटल पर जिस अपेक्षा के साथ आप आए। मिश्रा जी एक मिनट पॉज ले लो, पॉज, आपका अवसर है अभी। आप उनको अकर्मण्य कहो, कुछ भी कहो, देश छोड़ो, दिल्ली में हर घाट पे आपको पानी पिला दिया और फिर भी चेहरा देख लो कितना मासूम है। आज तक कमीज अंदर नहीं की केजरीवाल ने, बाहर ही रखी आडी बाहों की, क्या, और सैंडल पहना। आप कहां लग रहे हो बताओ, एक सेकंड सुन लो। 28 से चले 67 और 67 के बाद 62, यहां आपको कहां रहने दिया? उनको अक्षम कैसे कह देंगे? और वो एजेंडा सेट करते हैं। उनने 40 का उतारा, आपको जवाब देने आना पड़ा। उनने 20 करोड़ छोड़ दिया, आपको जवाब देने आना पड़ा। तो मैं केजरीवाल को अक्षम नहीं कहूंगा। आर के मिश्रा जी, हाँ, ठीक है अमिताभ जी, आपने कहा जो कि अक्षम नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो रेट पहले जो तय हुआ था, जिन्होंने 4 विधायक को लेकर के जब आए थे पीसी करने के लिए, उस समय में जो रेट था वो अलग था, बाद में रेट ज्यादा हो गया। उनकी मर्जी, उनका मुंह, उनका दिमाग, वो 100 करोड़ बोल देंगे तो कौन रोक लेगा? आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं। जब बीजेपी ने विरोध किया तब जाकर के उन्होंने, बीजेपी ने ये कहा जो कि अगर मान लीजिए हम इनके विधायक तोड़ते भी हैं, 4 विधायक को लेकर के पीसी करने के लिए आए और हमारे पास 8 विधायक हैं, 62 विधायक इनके पास हैं। मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है जो कि 35 प्लस 36, जब इन्होंने देखा जो कि ये तो हमारा आंकड़ा ही गलत हो गया, पीसी ही गलत हो गई, तब जाकर के इन्होंने 40 का आंकड़ा दिया और रेट को बढ़ा दिया इन्होंने। देखिए, मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कहूंगा जो कि क्योंकि हम बहुत बार जो है तो जब इनका पीसी आया था, 4 विधायक को लेकर के बैठे थे सोमनाथ भारती, लेकिन आप तब भी, आपके पास भी इतने विद्वान लोग नहीं। आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था अरविंद केजरीवाल से कि 47 से कम में टूट होगी कैसे? मैं वही चीज, मैं देखिए सोमनाथ भारती, संजीव झा, ऐसे अगर यहाँ पर 4 विधायक लेकर के पहुंचे तो मैं कहता हूं, मैं और कुछ नहीं जाऊं, मैं कह रहा हूं कि विषय का विषयांतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पंडित जी, मिश्रा जी एक मिनट, मैं आज इस बात से गदगद हूं। भैया रुक जाओ एक सेकंड, अभिनंदिता, मैं इस बात से गदगद हूं, सबने सिर कटा लिए सिर झुका के, क्या ठीक? नॉर्थ ईस्ट में जाने कैसे कैसे जिनके एक विधायक था वो भी मुख्यमंत्री बन गए। क्या क्या हुआ, कौन जीता हारा पता ही नहीं। आज तक मुझसे पूछो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी, मैं याद ही नहीं कर पाता हूं। जब तक याद करो तब तक बदल जाते थे हो आप लोग। गाड़ी में बैठाया विधायक को, इधर से उधर कुदा दिया, ठीक। सब जगह हंगामा हो गया। कमलनाथ चुपचाप वनवास चले गए। ये अपना क्या नाम, दूसरे वाले कांग्रेस के, वो भी उद्धव ठाकरे, वो भी सब शहीद हो लिए। क्या ये केजरीवाल में इतना तो है कि छका तो रही हैं आपको, इसमें तो कोई फर्क नहीं। सब झूठ हो, ना किसी ने रेट लगाया हो ना कुछ किया हो। मुद्दा तो खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया। राजनीति तो मुद्दों का खेल है, कोई नोट गिनता है? सही आपने कहा, बिल्कुल
इसलिए मैं कह रहा हूं वो कमलनाथ नहीं है ना, वो अरविंद केजरीवाल है। देखो उनकी मासूमियत देखो जब वो बोलते हैं। आहा! अभिनंदिता जी, मतलब आप लोग जैसे वो होते ना कि एक बार मैंने कहा भी था कि मई जून में दोपहर में खाना खाने के बाद सामान्यतः भारत सोता है। क्या एक रेड सिटी छोड़ दीजिए जहां बहुत व्यस्तता है, सामान्यतः भारत सो जाता है क्या? तो मोहल्ले से कोई शरारती दो बच्चे निकलते हैं और किसी कांच में कंकड़ मार के भाग जाते हैं। वो खोल के देखता है दरवाजा, फिर अंदर जाए, फिर मार जाते हैं। आप लोग कुछ वैसी राजनीति नहीं कर रहे, टोटल आनंद ले रहे। बोले जी सिसोदिया जी ने आए और उन्होंने भी वैसे मासूम चेहरा बनाया, क्योंकि वो कह चुके केजरीवाल जी मेरे गुरु हैं। क्या बोले जी मुझे मुख्यमंत्री के लिए बोला है क्या? अरे चाचा कौन मुख्यमंत्री बन सकता भाई? 47 मिनट टूटे। भाजपा अनुलोम विलोम शीर्षासन सब कर ले तो भी मुख्यमंत्री कैसे बदल जाएगा 47 लोगों के टूटे बिना? अभिनंदिता जी। सर आप जो बातें कर रहे हैं और बाकी लोगों की भी सुनी, एक लेवल पे तो मजेदार बातें भी हैं, बट अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सीरियस होते हैं। आप दिल्ली को हटा दीजिए। नहीं मैं तो सीरियस, अभिनंदन 1 मिनट, मैं तो सीरियस हो जाऊं। एक वीडियो आया था ठीक, जिसमें अरविंद है, मनीष है, कुमार है, क्या शुरुआती दौर का, वो सुना था ना आप लोगों ने? कुमार एक स्लोगन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? उसमें क्या चकल्लस हो रही है? कौन कितना सीरियस है हम बताएं? भगत सिंह नहीं है कोई मित्र जी? मैं बोलूं? जी ओके। देखिए आपको लगता है कि एक तो ये है सच बात कि आम आदमी पार्टी को तोड़ना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, ये हमें पता है। दूसरा आप देखें कि चलिए आप मानिए कि हम तो झूठी बोल रहे हैं, आप ये तो पूरा देश देख रहा है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में कैसे 50 फोका करके एमएलए चिल्ला रहे थे विधानसभा में। असम में जो इतने सारे विधायक लेके गए 5 स्टार होटल में रहे, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब आप किस किस को झूठा ठहराएंगे? मैं ये मतलब बीजेपी से बोल रही हूँ कि आप किस किस को झूठा ठहराएंगे? देश के लोग अंधे हैं क्या? देश के लोग बेवकूफ हैं क्या? देश के लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो खरीद फरोख हो रही है ये पैसे का गेम है? तो पैसा अगर आ कहाँ से रहा है, और वो एक सीरियस मुद्दा है हमारे सामने कि आखिर ये एमएलएस के, किसी भी पार्टी का हो, आखिर ये एमएलएस के खरीद फरोख का अभी तो साफ ही है कि एक ही पार्टी में जा रहे हैं सारे। तो ये पैसा जो है ये आप और मेरा ही तो पैसा है, या ये फॉरेन कंट्री से आ रहा है, या ये नई करेंसी छप रही है? तो ये बहुत गंभीर बात है। ठीक बात। मीसम जयदी शायद जुड़ तो गए, ऑपरेशन लोटस से निकलती है। ठीक मैं राजनीति, ठीक अभिनंदिता, मैं राजनेताओं से ये भी कहूंगा ज्यादा लानत मलानत उन विधायक सांसदों की भी करिए जो सुबह ही नहा धो के मंडी पहुंच जाते हैं कि कोई मिल जाए खरीदार। क्या उन पर भी बोलना सीखिए सब लोग। राजनीति को कलंकित करते हैं वो लोग। कोई जबरदस्ती पैसा दे जाता किसी को, रिवॉल्वर लगा के पैसा दे रहा है कोई किसी को, के लिए पैसा 50 करोड़ लोगों ने गोली मार देंगे, ऐसा तो नहीं ना? किडनैपिंग तो नहीं हो रही ना? खुलेआम बिकने के लिए तैयार लोग अपने जमीर की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र की बात करके उसको दबाना चाहते। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मेरा प्रश्न वही जो मंडी में रोज सुबह 7 दिन बिकने आते हैं, 6 बजे अंधेरे ही आ जाते हैं, आलू का पराठा और अचार बांध के कि आज बिक के ही जाएंगे, वो लोग लोटस और ककड़ी और खीरा ऑपरेशन की बात करेंगे? ये बिकने वाले कौन है? एलियन है, दूसरे देश से आए हैं। अमिताभ जी, मैं आपकी बात में ही आगे बढ़ाती हूँ। बिल्कुल ऐसे लोगों पे तो कानून का ऐसा शिकंजा होना चाहिए कि वो ताउम्र फिर चुनाव भी न लड़ने पाए, ये नियम होना चाहिए। लेकिन मंडी कहाँ है ये मालूम है, मंडी लग रही है, लोग मंडी में जा रहे हैं, आपने शब्द का प्रयोग किया तो मंडी में जा रहे हैं, मतलब जानबूझ के वो चीजें की जा रही हैं। वो लोग भी गलत, वो भी गलत। यहाँ पे बात हो रही है सियासत में जनता की बात करने वाले लोग पक्षधर बनते हैं जनता की और बात करते हैं कि मैंने किया तो बहुत अच्छा। अभी बात चल रही थी हमारे राजनीति मिश्र ने कहा कि मध्य प्रदेश की बात में आप लोगों ने, मैं उस बात में एक लाइन जोड़ना चाहूंगी। खुद आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और कैलाश वर्गीय जी ने मंच से किसान सभाओं में बोला था कि उस सरकार को गिराने में हमारे उच्च
जो नेता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ है, ये आपको ही मालूम होगा अमिताभ जी, मुझे ही पता है। जी। उन्होंने मंच से ये बात होगी, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। ठीक। तो आप देखिए, मतलब सरकारों को गिराने में शीर्ष नेता शामिल हैं, वो कर रहे जी, हैं। ठीक। अभी हमारे भाई ने कहा कि अमृत काल में था, अमृत मंथन हुआ था। भाई अरे कहाँ मीसम कलयुग जैदी को में एक आप- मिनट, मीसम जैदी को 2-3 बार ट्राई चेक कर लीजिए। मैं दोबारा सवाल लेके जाऊं, आप ये नहीं होना चाहिए कि आवाज नहीं जा रही। जी सुधा जी। जी अमिताभ जी, तो यहाँ पे जब बात करेंगे हम कलयुग में, सतयुग की, जाहिर सी बात है वहां पे देवता और राक्षस थे, लेकिन अपने देश में क्लियर नहीं है ठीक कि कौन देवता है कौन राक्षस। ठीक, तो उस घटना को यहाँ पे आप समानता नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जहां तक आपने कहा, जो लोग पार्टी ठीक है, बदलते सुधा हैं, जी, न एक बदलते हैं, मिनट, वो एक कसूरवार मिनट, है, आ लेकिन जो गई, आ खरीद रहा गई, है वो आ कितना गई। कसूरवार है। अच्छे से आगे बात, अब तो बिल्कुल झमाझम हो गई बात। मैं एक बात और कहूं, इसीलिए मैं कड़वा हो जाता हूं। मैं राजनीति में मेरे मित्र लंबे समय तक नहीं चल पाते, लेकिन मेरी भी आदत खराब है। उदाहरण मेरे दिमाग में कोई फेंकता है अचानक से तो मैं बोलता जरूर हूं। नरसिंह राव ने शपथ ली अल्पमत प्रधानमंत्री के रूप में, और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा, जब वो कार्यकाल पूरा किए तो बहुमत से भी कई किलोमीटर आगे निकल गए थे। क्या? जब जब विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव आया, 4-6-8 वो लपेट लाए। बाद में मुकदमे भी चले, सीबीआई भी चली, जेएमएम घूसकांड, लेकिन कर लिया ना। ठीक कह रहे थे ए के मिश्रा, ये आज का मसला नहीं, ऑपरेशन लोटस पुराना बवाल है।